गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार आज 10th क्लास आपके लिए बहुत खूबसूरत कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ और कहानी का नाम है द मिडनाइट विजिटर और इसके लेखक हैं रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर। अब स्टूडेंट्स, अगर आप टाइटल को देखें मिडनाइट विजिटर तो आपको क्या आपके दिमाग में आता है कि क्या हो सकता है, किस तरह की कहानी हो सकती है। आगे तो हम चलेंगे, लेकिन अगर एक बार हम टाइटल पर रुक के कुछ सोचें तो हमें कहीं ना कहीं कहानी की एक लीड मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आधी रात को कोई विजिटर होगा तो नेचुरल है कि कोई भी हो सकता है, चाहे हम उसे जानते हों या अनजाने। वैसे आधी रात को जो विजिट करते हैं, कोई घुसते हैं घरों में, तो वो जनरली जो उन्हें हम जानते नहीं हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इसमें वो कौन किसको जानता है, नहीं जानता है। चलिए कहानी में आगे ही बात करेंगे। अभी तक मुझे लगता है कि आप ज़रूर सोचना शुरू कर दिया होगा कि कहानी क्या होगी। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट मतलब एक किसी देश के लिए, किसी एजेंसी के लिए काम करने वाला एक जासूस है। वो एक फ्रेंच होटल में रुका हुआ है, लेकिन वास्तव में वो बोस्टन से बिलोंग करता है। मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट है जो ऑसबल के रूम में चोरी छुपे, स्टेल्थली चोरी छुपे घुस जाता है। और तीसरा एक और करेक्टर है फाउलर। ये एक राइटर है जो एक किताब लिख रहा है, किस पर? लाइफ ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, कि जासूसों का जीवन कैसा होता है उस पर एक कहानी लिख रहा है फाउलर। और वो इसी सिलसिले में जो है ऑसबल से मिलता है। तो इस कहानी में हमें 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ऑसबल, आपको नाम याद रखना है। मैक्स, नाम याद रखना है। और फाउलर, और कौन क्या करता है ये आपको पता चल ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फाउलर कौन है? जो एक कहानी लिखना चाहता है। वो ऑसबल से मिलता है जो एक सीक्रेट एजेंट है कहानी की जब शुरुआत होती है। और मैंने टाइटल क्या दिया है स्लाइड का? फाउलर्स डिसअपॉइंटमेंट। बेचारा निराश हुआ उसको मिलकर। क्यों क्यों निराश हुआ? अभी तो मुलाकात हुई तो है। वो इसलिए कि हमारे मन में कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंट्स को लेके, आप फिल्में भी देखते हैं ना, तो फिल्मों में आप सीक्रेट एजेंट्स को देख के क्या सोचते हैं? उसने किस तरह के कपड़े होंगे, किस तरह की, मतलब एक कल्पना हमारे दिमाग में होती है। लेकिन यहाँ पर ऑसबल को देखकर उसे लगता है कि यार बहुत बड़ी गलती हुई, ये बंदा सीक्रेट एजेंट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑसबल एक फैट पर्सन है, मोटा है। वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखाई ही नहीं देता। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये सीक्रेट एजेंट है। और आपको पता है कि सीक्रेट एजेंट की मुख्य विशेषता भी यही है, किसी को पता ही ना चले। अब एंट्री है होटल रूम के अंदर। Oswald tells Fowler that he is going to receive some important papers regarding missile technology. अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्मी किसी भी देश का बेस होती है, उसकी सुरक्षा देश की आर्मी के पास होती है, उसके सिक्योर डॉक्यूमेंट्स में होती है। अगर उस देश में सेंध लगानी है तो उसके न्यूक्लियर पावर, है ना, उसकी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ की, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, गन्स की टेक्नोलॉजी। तो ऑसबल ने फाउलर से ये कहा कि आज जो है उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं। और कहता बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन दांव पर लगा रखा है इन पेपर्स के लिए। और ये कहते कहते वो जो है अपने होटल के कमरे में एंटर हो जाते हैं। कौन कौन? फाउलर और ऑसबल अपने होटल के कमरे में अब एंटर हो रहे हैं। लो जी, समवन वॉज ऑलरेडी देयर, है ना, मिडनाइट विजिटर। कमरा ऑसबल का, एंटर करता है। लेकिन जब वो एंटर करते हैं तो कमरे में कोई मेहमान पहले ही बैठा हुआ उनका इंतजार
कर रहा है। यानी जैसे ही ऑस्बल स्विचेस ऑन द लाइट, ही फाइंड्स अनदर सीक्रेट एजेंट इन हिज रूम। अब फूल माला या लेके तो बैठा नहीं है, विद अ पिस्टल इन हिज हैंड। अब पिस्टल हैंड में है, कोई वहां पर है, तो ही आस्क्स ऑस्बल टू हैंड ओवर द पेपर्स टू हिम। भाई या तो वो पेपर मिसाइल टेक्नोलॉजी के पेपर मुझे दे दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब फाउलर डर जाता है। उसने कहा ऑस्बल से है, डरा कौन है? फाउलर जो है डर जाता है। ऑस्बल एक बहुत कूल, ठंडा, आराम से रहने वाला पर्सन है, और जासूस की विशेषता भी यही है कि वो अपना आपा ना खोए। ही स्टार्ट स्पीकिंग इन ए लाउड वॉइस। अब अचानक वो ऊंची आवाज में उसने बोलना शुरू किया कि वो कंप्लेन करेगा मैनेजमेंट को, कि कहाँ की मैनेजमेंट की? होटल की मैनेजमेंट को। किसके बारे में? अबाउट द बैल्कनी जस्ट बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम। कहता है ये मेरी विंडो जो है ना, मेरे कमरे की जो विंडो है, इसके नीचे जो बैल्कनी बनाई है ना, बोला ये बहुत गलत है और मैं इसकी शिकायत फिर मैनेजमेंट से करने वाला हूं। अब देखिए, बैल्कनी की बात कहीं नहीं होती, सिर्फ ऑस्बल शुरू कर देता है। मैक्स ने मांगा क्या? कागज मांगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी के कागज मांगे, गन हाथ में है, कहता दे दो नहीं तो मार दूंगा। लेकिन ऑस्बल ने बात किसकी शुरू कर दी? बैल्कनी की बात कर दी कि मेरे इस कमरे के नीचे जो बैल्कनी है ना, वो बहुत गलत है और मैं इसकी शिकायत मैनेजमेंट से करूंगा। इस बात की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको आगे जाके पता चलेगी कि अपने आप को कूल रखना, शांत रखना कितना जरूरी है और किस तरह से बात करना जरूरी है। अब यह स्टोरी बन गई बैल्कनी की, और क्या कहा उसने आगे? कंटिन्यू करता है, कहते सेकंड टाइम हुआ है, समवन हैज एंटर्ड इनटू हिज रूम थ्रू द बैल्कनी। कहता सेकंड टाइम कोई भी व्यक्ति मेरे कमरे के अंदर बैल्कनी से घुस गया। अब मैक्स क्या कहता है? कहता नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो चाबी थी, चोर चाबी है, मैं तो चोर चाबी से अंदर घुसा हूं, मैं बालकनी से नहीं आया हूं। लेकिन ऑस्बल उसे नहीं सुनता। ऑस्बल अपनी बात ही कहते जा रहा, नहीं 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 नहीं, कहता बालकनी तो नीचे जो है वो जो है गलत है और उसी से दूसरी बार कोई मेरे कमरे में घुसा है, और वो बालकनी की ही बात कर रहा है। अब क्या होता है, जब ये बातचीत चल रही है उसी टाइम जो है दरवाजे पर नॉकिंग होती है। आपको पता है ना नॉकिंग, नॉक नॉक है ना, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जस्ट देन देयर वॉज ए नॉक एट द डोर। फाउलर जंप्ड एट दिस नॉकिंग। अब फाउलर तो बेचारा पहले ही डरा हुआ था, अब वो और जो है डर गया। ऑस्बल स्माइल्ड। अब ऑस्बल थोड़ा सा मुस्कुराया एंड सेड दैट इट कुड बी द पुलिस। कहता ये पुलिस ही है जो। मैक्स गॉट फ्राइटन। अब डरने की बारी किसकी थी? मैक्स की, और मैक्स के पास तो गन भी थी। अब पुलिस का नाम लेते ही जो है मैक्स डर गया। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती उसके कमरे में चोरों की तरह से घुसा हुआ था और वो पेपर छीनना चाहता था। तो अब क्या हुआ कि दैट विल बी द पुलिस। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ऑस्बल क्या कह रहा है? कहता है मैंने पुलिस को कहा था कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिएगी, और मैंने क्या कहा? आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब ठीक है, ये वो श्योर करें, सुनिश्चित करें कि मुझ पर किसी तरह का कोई हमला ना हो। यानी इतना कूल है ऑस्बल कि वो हर बात को अपने हिसाब से यूज कर रहा है। और मैक्स पहले तो बैल्कनी की बात से परेशान हुआ, और अब जब उसे पता चला कि पुलिस है, हालांकि किसी ने बाहर से कुछ कहा नहीं अभी तक, लेकिन नॉक नॉक की साउंड पर ऑस्बल ने पुलिस की कहानी बना ली अब साथ के साथ। अब मैक्स नर्वस होने लगा। ही वॉज फीलिंग नर्वस नाउ। अब उसे लगा कि बहुत मुश्किल होने वाली है।
अब ऑसबल जो है मैक्स के साथ गेम खेल रहा है, प्योर गेम खेल रहा है। क्या कहता है? वट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसबल आस्क्ड। मैक्स, अब क्या करोगे? इफ यू डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। कहता अगर तुमने उत्तर नहीं दिया, दरवाजा नहीं खुला, वो तो अंदर आ ही जाएंगे। दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, तुम्हें गोली भी मार देंगे। मैक्स स्टार्टेड मूविंग बैक टुवर्ड्स द विंडो। अब मैक्स को लगा कि तू फंस गया बुरी तरह, और ऑसबल उसको लगा कि इस खिड़की के नीचे एक बैल्कनी भी है, तो वो खिड़की की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। मैक्स वार्नड ऑसबल। अब मैक्स ऑसबल को वार्निंग भी दे रहा है। सेंड देम अवे, कहता पुलिस को भेज दो। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं उस बैल्कनी पे वेट करता हूं। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। कहता है भेज देना, नहीं तो मैं गोली भी मारूंगा और मैं अपने चांसेस लूंगा, यानी मैं मरूंगा तो तुम्हें भी मारूंगा मैं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। नॉकिंग और थोड़ी सी तेज हुई, एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, एक आवाज आई, मिस्टर ऑसबल। किसी ने बाहर से पुकारा, मिस्टर ऑसबल। अब ये देखो, तो आपकी बुक में पिक है, अब ये पिक में देखिए, ऑसबल जो है बैठा हुआ है इस टाइम, फाउलर उसके साथ खड़ा है, और देखो मैक्स अब खिड़की से पैर बाहर लटका रहा है और हाथ में गन उनकी तरफ किया हुआ है, धमकी दे रहा है क्या कि उनको बोलो कि वो चले जाए, यहां सब ठीक है। तो अब मैक्स और बैल्कनी की जो है, चलिए देखते हैं क्या होता है। हिज गन वॉज एट द फैट मैन ऑसबल एंड हिज गेस्ट। ही ग्रैब्स द विंडो फ्रेम विद अनदर हैंड, एक हाथ में पिस्टल है, एक हाथ से फ्रेम पकड़ा। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, फिर उसने अपना एक पैर उठाया और खिड़की के उस पार रख लिया। द डोर नॉब टर्न्ड, अब डोर नॉब टर्न हुआ। मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सेल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और जैसे ही वो दरवाजा खुला थोड़ा सा, और मैक्स ने अपने आप को जो है धीरे से खिड़की से नीचे जंप करा दिया, क्या सोचकर कि वो बैल्कनी पर जाकर रुकेगा। बट जंप किया जैसे ही बैल्कनी पे, ए लाउड क्राई वॉज हर्ड, जोर की चीख सुनाई दी। द डोर ओपन्ड, उसका नीचे गिरना हुआ, दरवाजा खुलना हुआ, और कौन एंटर किया? अ वेटर एंटर्ड द रूम। वेटर था, पुलिस नहीं थी, और उधर बैल्कनी नहीं थी, नीचे बिल्कुल खुला हुआ था, और मैक्स जो है नीचे गिरा और उधर से वेटर आया। अब फाउलर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ही स्टेयर्ड आफ्टर द वेटर बट ही स्टैमर्ड, पुलिस? कहता पुलिस कहाँ है? देर वर नो पुलिस ऑसबल साइड, कहता कोई पुलिस नहीं थी। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ ऑन द बैल्कनी, फाउलर बिगेन, लेकिन कहता जो आदमी बैल्कनी पे है वो तो अभी है ना। ऑसबल के क्या कमेंट थे? नो, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज नो बैल्कनी। यहाँ कहते हैं बालकनी नहीं है तो वो वापस कैसे आएगा? देर इज नो बैल्कनी, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। अब लर्निंग क्या है हम सब के लिए, तुम सब के लिए, कि नेवर गिव अप वट एवर द कंडीशंस में बी। कहता हालत चाहे कोई भी बने, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कीप योर कूल एंड डोंट गेट नर्वस, शांति रखो, नर्वस मत हो, और अगर आप कूल हैं तो बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। ये हम सब के लिए एक लर्निंग है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि हमें ऑसबल की तरह कूल होना चाहिए। हालांकि ठीक है, विपरीत कुछ पल के लिए हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। ये कहानी भी आपको बहुत कुछ सिखा कर गई है। इस कहानी से भी आपने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और इसी नोट के साथ ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है कि मैक्स अब वापस नहीं आने वाला है, और वो ऑसबल की जो बनाई हुई कहानी थी उस कहानी में फंसकर
बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ हम विराम देते हैं। मैं उन साइट्स का और उन ओनर्स का, इस पिक्चर के ओनर्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आपके लिए इस कहानी को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए जो है मैंने यूज़ किया। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।